शांत और स्थिर रहें। मेरुदंड को सीधा रखें, झुके नहीं। लाल गोल सूर्य का ध्यान। मन को इधर उधर भटकने नहीं दें। अपने भीतर सूर्य के आभास में लगाइए। मुख बंद, आंख बंद। भीतर सूर्य का आभास। सूर्य पर ध्यान करने से कई दिव्य गुण आपके जीवन में प्रतिष्ठित होते हैं। रचनात्मक कार्य, आत्मनिर्भरता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ संकल्प और सुदृढ़ विचारधारा, ये 5 दिव्य गुण सूर्य पर ध्यान करने से आपके जीवन में विकसित होते हैं। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़िए 2-4 बार। बंद आंख के ऊपर रखिए। हथेली का हल्का दबाव आंख के ऊपर बनाइए। अब हथेली को सामने करते हुए आंख को खोलिए। सामान्य हो जाए। सभी लोग पांव फैलाकर बैठ जाएं। अब हम सभी लोग पवन मुक्तासन के पश्चात कुछ कठिन आसन के अभ्यास में प्रवेश करते हैं, जिसमें पहला अभ्यास है पश्चिमोत्तासन का अभ्यास। दोनों पांव को फैला लें। अब दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ लें। श्वास को छोड़ते हुए नाक को घुटने में सटाने का कोशिश करना है। घुटना को जमीन से ही सटाए रखें, घुटना को ऊपर नहीं उठाएं, बल्कि नाक को घुटने के पास ले जाकर नाक को घुटने में सटाने की कोशिश करना है और दोनों केहनी जमीन से सट जाना चाहिए। इस प्रकार से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें, नाक को घुटने में सटाएं, दोनों केहनी जमीन में सटा होना चाहिए। श्वास रोककर 5 सेकंड तक रुके रहें। पाँच सेकंड के बाद श्वास को लेते हुए धीरे से ऊपर उठ जाएं। पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकते हैं,
फिर श्वास को रोककर 5 सेकंड तक रुकते हैं, फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठते हैं। अब दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठे को पकड़ ले इस प्रकार से, और श्वास को छोड़ते हुए नाक को घुटने में सटाए। पांच सेकंड तक श्वास को रोके रखें। अब धीरे से श्वास को लेते हुए ऊपर उठ जाए। पुनः एक बार और इस क्रिया को दोहराते हैं। हाथ से अंगूठे को पकड़ ले इस प्रकार से, श्वास को छोड़ते हुए नाक को घुटने में सटाए। कोशिश करना है कि घुटना जमीन से सटा ही रहे, दोनों केहनी जमीन से सट जाना चाहिए। 5 सेकंड तक श्वास को रोककर रुके रहे। अब श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर उठ जाए। इस क्रिया का नाम है पश्चिमोत्तासन। यह विद्यार्थियों के लिए विशेषकर लाभदायक अभ्यास है। अब दूसरा कठिन अभ्यास के अंतर्गत दूसरा अभ्यास है सुप्त वज्रासन का अभ्यास। अब पांव इस प्रकार से फैलाए हुए हैं, तो पहले एक पांव को मोड़कर पीछे करेंगे इस प्रकार से, फिर दूसरे पांव को मोड़कर फिर पीछे करेंगे और इस प्रकार वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाना चाहिए। दोनों पांव की उंगली सटी होनी चाहिए इस प्रकार से। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखें। अब सुप्त वज्रासन के अभ्यास में हम दोनों हाथ को इस प्रकार से बांधते हुए कमर की ओर रखेंगे। कमर के पीछे हाथ को इस प्रकार से बांध ले। अब केहनी के सहारे से शरीर को पीछे की ओर झुकाना है। शरीर को इस प्रकार से पीछे झुकाना है कि सर जमीन में सट जाना चाहिए और धड़ ऊपर ही रहेगा। केवल सर को सटाना है, शरीर जमीन से ऊपर रहेगा। हाथ को कमर से बाहर निकालकर जंघाओं के ऊपर रख ले। पांच सेकंड तक रुके, फिर पुनः हाथ को कमर के नीचे लगाएं और केहनी के सहारे से उठ करके बैठ जाएं। पुनः इस अभ्यास को दोहराते हैं। दोनों हाथ को इस प्रकार से पकड़े। सावधानी रहनी है कि जब हम पीछे की ओर झुकते हैं तो आगे से पांव को नहीं उठना चाहिए। आगे जो पांव है वह जमीन पर ही रहेगा और केवल शरीर को पीछे करते हुए सर को जमीन में सटाने की कोशिश करनी है। केवल पांव और सर जमीन पर रहेगा और शरीर ऊपर रहेगा। शरीर को जमीन में नहीं सटाना है इस प्रकार से। हाथ को कमर से बाहर निकालते हुए सामने जंघाओं पर रख लें। 5 सेकंड तक रुके, फिर हाथ को कमर के नीचे लगाते हुए
कहने के बल से उठ करके बैठ जाएं। इस अभ्यास का नाम है सुप्त वज्रासन। अब विद्यार्थियों के लिए जो प्रमुख अभ्यास है उसके अंतर्गत तीसरा अभ्यास है योग मुद्रासन का अभ्यास। योग मुद्रासन के अभ्यास के लिए पद्मासन में बैठ जाएं। इसके लिए जिस प्रकार से भी बैठे हुए हैं, एक पाँव को बाहर करें, फिर दूसरे को बाहर करें, सामने की ओर फैला लें। अब दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर और बाएं को दाहिने के ऊपर इस प्रकार से चढ़ा लें। इसे पद्मासन की अवस्था कहते हैं। पद्मासन लगाकर बैठ जाएं। योग मुद्रासन का अभ्यास पद्मासन में ही किया जाता है। पद्मासन लगाकर बैठ जाएं। दोनों एक हाथ से दूसरे हाथ को इस प्रकार से पकड़ना है कमर के पीछे। श्वास को छोड़ते हुए नाक को जमीन में सटाना है और धीरे धीरे पीछे से हाथ जितना ऊपर उठ सके उतना ऊपर उठाना है, इस प्रकार से। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। श्वास छोड़ के 5 सेकंड तक रुकना है। हाथ पीछे से जितना ऊपर उठ सके उठाएं। 5 सेकंड तक श्वास रोक कर रुके। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठकर बैठ जाएं। पुनः इस अभ्यास को दोहराते हैं। जैसे जैसे शरीर नीचे जाएगा उसी प्रकार हाथ ऊपर जाएगा। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने में सटाने की कोशिश करनी है और पीछे से हाथ को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाना है। शुरू करें। जितना संभव हो सके हाथ को उठाएं। श्वास को रोककर 5 सेकंड तक रुके। अब धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर उठ जाएं। पुनः एक बार इस क्रिया को दोहराते हैं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुके, हाथ ऊपर। श्वास को रोककर कुछ देर रुके। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाए। इस क्रिया का नाम है योग मुद्रासन। अब कठिन आसन के अभ्यास के अंतर्गत जो चौथा अभ्यास है वह है तारासन का अभ्यास। तारासन के लिए हम सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। कपड़े को इस प्रकार से बांध लें। दोनों पांव को सावधान की अवस्था में इस प्रकार से रखें। दोनों पांव को प्रकार से रखें कि भी का शेप बन जाना चाहिए। इसको सावधान की अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से रहे। दोनों हाथ को सीधा रखें। अब तारासन के अभ्यास में हम क्या करते हैं, हाथ को इस प्रकार से फंसाते हैं। फंसा के सर के ऊपर इस प्रकार से आकाश की ओर हथेली को रखते हुए सर के ऊपर रखें। श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना है, पांव सहित।
कुछ सेकंड तक ऊपर उठा के श्वास को रोके रखना है। फिर श्वास को धीरे धीरे नीचे करते हुए शरीर को भी जमीन पे ले आना है। जिस प्रकार से जैसे जैसे श्वास लेंगे उसी प्रकार से शरीर भी ऊपर उठते जाएगा। शुरू करें, धीरे धीरे श्वास लें और शरीर को ऊपर उठाएं और हाथ को जितना ऊपर उठा सकते हैं हाथ को पूरा तान कर रखें। श्वास को रोक के कुछ समय तक रखें, 4 से 5 सेकंड तक। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को नीचे करें। हाथ जिस प्रकार से सर के ऊपर था उस प्रकार से होगा और पांव जमीन से सट जाएगा। पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास लेते हुए शरीर को पूरा तान कर ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ धीरे धीरे सामान्य अवस्था में हो जाए। हाथ जिस प्रकार था उस प्रकार सर के ऊपर रख लें। पुनः करें। श्वास धीरे धीरे लें, शरीर को पूरा तान कर ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को रोकें 3 से 4 सेकंड तक। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में लौटाएं। इस क्रिया को कहते हैं तारासन का अभ्यास। यह अभ्यास विशेषकर विद्यार्थियों के लिए होता है और जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है उन बच्चों के लिए भी ये लाभदायक होता है। यह अभ्यास करने से लंबाई बढ़ती है। पुनः करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे शरीर को तानते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए शरीर को सामान्य अवस्था में कर लें। हाथ को नीचे कर लें। यह चौथा अभ्यास तारासन का अभ्यास पूरा हुआ। अब अंतिम अभ्यास और सबसे शक्तिशाली अभ्यास सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। यह सूर्य नमस्कार का अभ्यास सबसे आसनों में सबसे शक्तिशाली अभ्यास माना जाता है। यह 12 चरणों में पूरा होता है। कपड़े को बांध लें। यह सूर्य नमस्कार का अभ्यास 2 चरणों में दोनों पांव को लेकर पूरा होता है 12 की गिनती में। एक पांव से हम 12 बार करते हैं और फिर दूसरे पांव से फिर पुनः उसी क्रिया को 12 बार करते हैं। तो इस प्रकार से यह 2 चरणों में 12-12 की गिनती में पूरा होता है। सामने की ओर रहे, इधर जिधर हाँ हम हैं उधर। पीछे पांव को फैलाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग पीछे खिसक जाइए, पीछे वाले जो है। और बोरा को पीछे खिसका लीजिए। हाँ नहीं, सावधान। दोनों हाथ को इस प्रकार से सावधान की अवस्था में रखें। दोनों पांव को सटाकर गिनती के साथ इस क्रिया को करते हैं। 1 प्रणाम की मुद्रा, भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं। 2 हाथ को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर ले जा सकते हैं, ले जाए। 3 हाथ को आगे करते हुए जमीन पर सटाए और नाक को घुटने में सटाने की कोशिश करें। 4 बायां पांव को पीछे करें और दाहिने पैर को इस प्रकार से मोड़ते हुए सर को आसमान की ओर करें। 5 अब दोनों पांव को पीछे करें
और इस प्रकार से पर्वत की भांति अपने शरीर को उठाना है। दोनों पांव को जमीन से सटा होना चाहिए। 6 घुटना को आगे करें। छाती और टुड्डी जमीन से सटा होना चाहिए, नाभि ऊपर होना चाहिए। 7 शरीर को जमीन से सटा के धर आसमान की ओर। 8 इस प्रकार से पुनः पर्वतासन का करें अभ्यास। 9 अब दाहिना पैर को आगे करें, दोनों हाथों के बीच में मोड़ते हुए इस प्रकार से ऊपर की ओर देखें। 10 अब दूसरा पांव को भी आगे लाएं और पुनः 3 की अवस्था में नाक को घुटने में सटाने की कोशिश करनी है। 2 कमर से मोड़ते हुए हाथों को पीछे की ओर लेते जाना है, जितना आप ले जा सकते हैं। 12 पुनः प्रणाम की मुद्रा, हाथ को नीचे कर ले जैसे थे। यह 12 की गिनती में एक चरण पूरा हुआ। पहले हम लोगों ने किस पैर से अभ्यास किया? पहले कौन सा पैर पीछे गया? बायां पांव। पहले हमने बायां पांव को पीछे किया और दाहिना पैर को आगे किया। अब उसको उलट करके करते हैं। यह भी 12 की गिनती में पूरा होगा, तो सावधान होकर खड़े हो जाएं। 1 प्रणाम की मुद्रा। 2 कमर से मोड़ते हुए हाथ को पीछे की ओर करें। 3 हाथ को जमीन पर रखते हुए नाक को घुटने में सटाने की कोशिश। 4 अब दाहिने पैर को पीछे करें, बायां पांव आगे ही रहेगा, दाहिना पैर को पीछे करते हुए आगे से बाएं पैर को मोड़ते हुए सर को आसमान की ओर करें। 5 दोनों पांव को पीछे ले जाएं। और जमीन में पांव को सटा लें। 6 घुटना, छाती और टुड्डी जमीन से सटा होना चाहिए, नाभि जमीन से ऊपर होनी चाहिए। 7 इस प्रकार से पांव को जमीन पर रखें और धड़ को ऊपर उठा लें। 8 अब इस प्रकार से शरीर को उठाते हुए केवल हाथ और पांव के बल पर शरीर को रखें। 9 अब बायां पैर को दोनों हाथ के बीच रखें इस प्रकार से और घुटने से मोड़ते हुए धड़ को आसमान की ओर करें। 10 दूसरे पैर को आगे ले आए, नाक को घुटने में सटाने की कोशिश। 11 कमर को आगे करते हुए पीछे झुकने की कोशिश। 12 प्रणाम की मुद्रा, हाथ को नीचे कर ले जिस प्रकार से सावधान की अवस्था में थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 चरणों में सूर्य नमस्कार को पूरा किया। दोनों पैर से बदल के यह अभ्यास किया जाता है 12 की गिनती में। 12 बार
दाहिने पैर से, फिर 12 बार बाएं पैर से करते हैं। अब भूमिष्ठ प्रणाम करते हैं। अब भूमि पर लेट जाए, दोनों हाथों को सामने की ओर फैला लें। इस प्रकार से सर को जमीन में सटाए रखें और भावना भरें। पीछे से आप लोग उच्चारण करेंगे। ऐ धरती माँ, हम अपने शरीर को तुम्हारी गोद में लिटा दे रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर जो भी रोग, व्याधि, दुख, चिंता के कण हैं, वह मेरे श्वास छोड़ने के साथ साथ मेरे शरीर से निकलकर तुम्हारे में समाहित हो रही है और तुम्हारे में जो धैर्य, सहनशीलता और पवित्रता के गुण हैं, वह मेरे श्वास लेने के साथ साथ मेरे रोम रोम से होकर मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। तू मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, कंचन काया कर दे, शक्तिशाली कर दे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। अब उठ करके वज्रासन में बैठ जाएं। इस प्रकार से घुटने को मोड़कर इस प्रकार से बैठते हैं, इसे वज्रासन कहते हैं। दोनों हाथ को दोनों घुटनों पर रखें। भगवान सूर्य के 12 मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आंख को बंद कर लें और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रख दें, बंद पलक पर रखें, हथेली को सामने करते दृष्टि को खोलें। इस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए विशेष अभ्यास के रूप में यह 5 प्रकार के कठिन अभ्यासन का हम लोगों ने अभ्यास किया। पहला पश्चिमोत्तासन, दूसरा सुप्त वज्रासन, तीसरा योग मुद्रासन, चौथा तारासन और पांचवा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। यह विशेषकर विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है।
आशीर्वचन। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण, जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जाग, शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निष्ठा। अब दोनों हाथों को उठाकर जयकार करें। ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, जीवन का प्रकाश हो। प्रशांत गुरु बाबा की जय हो। प्रशांत जीवन दर्शन। अब पीछे से शांत हो का उच्चारण करें। द्यो शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता ब्रह्म शांत हो, शतोगुण शांत हो, रजोगुण शांत हो, तमोगुण शांत हो, सभी शांत हो। शांति शांति शांति। इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।